सीताराम मित्रों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। आज मैं आपको धनिया, चमत्कारिक औषधि है ये, मसाला नहीं है, औषधि है ये। आज धनिया के मैं इतने सारे चमत्कारिक फ़ायदे आपको बताने वाला हूँ कि शरीर की हर बीमारियों की रामबाण दवाई कैसे है ये धनिया, जिसके बारे में हम लोग बहुत बहुत जानते ही नहीं हैं। कोई कहता है कि इससे खून बढ़ जाता है, कोई कहता है आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, कोई कहता है सफ़ेद पानी जो है इससे गिरना बंद हो जाता है, कोई कहता है शरीर में शीतलता आ जाती है, लीवर की बीमारियां, अल्सर आदि तमाम प्रकार की हाइपर एसिडिटी, बहुत सारी बीमारियां, चाहे किसी को निद्रा की बीमारी हो, याददाश्त की कमी हो, मतलब गुणों को कितने बताने। ये आप समझ लीजिए धनिया का 1% उपयोग आप नहीं जानते हैं। कैसे भिन्न भिन्न बीमारियों में महाकाल है। वीडियो चूँकि लंबा होगा, बने रहिए, उतना ही गुणवत्तापूर्ण होगा, पूरी गारंटी है। तो धनिया का भिन्न भिन्न प्रकार। धनिया क्या है? शीतल प्रकृति का है, उष्ण है धनिया, मतलब तासीर में ठंडी है ये। धनिया के चमत्कारिक फायदे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के। तो धनिया अगर आपके पास है तो आप समझिए सर्वोत्तम औषधि आपके पास है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बाकी मसाले खाते हैं, तो बाकी मसाले खाने में होता क्या है कि धनिया उनको शीतलता प्रदान करता है। बाकी मसाले क्या होते हैं? दस्तावर होते हैं। दस्तावर मतलब ज़्यादातर पाचक रस को बनाते हैं, और पाचक रस ज़्यादा बनने के कारण होता क्या है कि वो दस्तावर हो जाता है। तो धनिया क्या करता है? उनको बैलेंस करता है। इसीलिए देखिए हर भोजन में, हर खाने में धनिया पड़ता है। तो क्या करना है? धनिया को हमेशा बंद करके रखें डब्बे में। इसमें एक ऑयल होता है, वो तेल क्या होता है, जैसे आप इसको कूटते हैं या मतलब बाहर के रोशनी या धूप के प्रभाव में आता है तो वो वोलेटाइल नेचर का है, तेल उड़ जाता है। अर्जुन की छाल है, इसका भी उपयोग हम आपको बताएंगे बाद में। तो पहले धनिया पे फोकस करते हैं। तो इसमें क्या है कि जिसको भी मधुमेह की बीमारी हो ना, जिसको सूजन रहता हो, जिसका इंसुलिन का लेवल सही न रहे, हाइपो रहे, हाइपर रहे, और जिसको थायराइड की बीमारी हो, मतलब जिसका थायराइड ग्लैंड बढ़ जाए, ठीक है, उसके लिए आप समझिए रामबाण है मित्रों धनिया। थायराइड ग्लैंड जिसका बढ़ जाता है, जिसको डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसके लिए तो रामबाण है। रामबाण मतलब राम ही का बाण है ये, क्योंकि ये क्या करता है, पूरी तरीके से सूजन को ख़त्म कर देता है और इस प्रकार के दर्द आदि को पूरी तरीके से ख़त्म करता है। ये पाचन क्रिया को बैलेंस करता है, गैस, एसिडिटी, इन सब के लिए तो रामबाण है। इसमें क्या है कि रेशा बहुत होता है, हाई फाइबर होता है ये आप समझिए, और इसमें क्या है, लोहा बहुत है, मैग्नीज, इसीलिए आयरन की कमी, आँख की बीमारियाँ, स्किन की बीमारियाँ, सब में रामबाण काम करता है ये। लीवर में सूजन, फैटी लीवर, और इसमें मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, जो डायलेट करता है, मसल को बहुत मजबूत करता है ये। तो ये खान पान जैसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना, तो उसमें क्या है कि उसको बहुत तेज़ी से बैलेंस करता है। इसमें जो सैल्मोनेला है ना, सैल्मोनेला जब फूड पॉइजनिंग में जो बनता है तो ये उसको क्या करता है, उसको एकदम बैलेंस करता है और उसको पूरा पावरफुल बना देता है ताकि वो उसके जहर को ख़त्म कर सके। अब हरी धनिया अगर आप जो है उपयोग करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप इसका रामबाण, हरी धनिया के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे इसकी बारीक काट करके सब्जी सलाद आदि खाते हैं तो क्या होगा कि पेशाब की बीमारियां हो गई, अम्ल पित्त, कब्ज, और जैसे रक्तचाप, मानसिक तनाव, अनिद्रा, तमाम प्रकार की दाह जलन, गर्मी, सबको दूर करने के लिए ये रामबाण उपाय हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि अगर थायराइड की बीमारी कंट्रोल करनी है तो आप क्या करिए कि 30 ग्राम साबुत धनिया ले लीजिए। जैसे धनिया है ना, 30 ग्राम ले लीजिए साबुत धनिया, और 30 ग्राम साबुत धनिया ले करके आप क्या करिए कि उसको पानी में तेज आंच पे उबालिए। तेज आंच से 1-1.5 कप पानी ले लीजिए, उसको उबालिए, 1 कप हो जाए तो उसको आप छान लीजिए। तो गरम गरम जैसे चाय पीते हैं ना, सिप सिप करके पीजिए। तो जो हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, मतलब जो यहाँ आपका थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर अतिरिक्त मांस जमा हो जाता है, सूजन आ जाती है और इसका सिक्रीशन बढ़ जाता है या घट जाता है, ये मेटाबॉलिक फंक्शन को गवर्न करता है। तो क्या है कि जो पचन अपच की बीमारियां होती हैं शरीर में, हर सेल्स में जो मेटाबॉलिक फंक्शन होते हैं, टूट फूट, नवनिर्माण, मरम्मत, रिप्लेसमेंट, वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए थायराइड में किसी देखिए बहुत तेज़ी से वजन गिरने लगता है जब हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, और जब सिक्रीशन कम हो जाता है तो वजन बढ़ने लगता है। तो गांठ, गैस बनना, एसिडिटी होना, कायदे से तो अपच और टॉक्सिन शरीर में ज़्यादा इकट्ठा होने की बीमारी है थायराइड। उसमें धनिया रामबाण है, उसमें धनिया आपका रामबाण है। आप समझिए कि जिसको वात पित्त की बीमारी हो ना, तो क्या करना है कि सौंफ और धनिया समान मात्रा में लेकर के
इसको हल्का सा तवे पे भून लीजिए। तवे पे भूनने के बाद क्या करिए, इसको 2-2 चम्मच सुबह शाम फंकी लीजिए। तो जिसको वात पित्त मतलब जिसको बहुत गैस बनती है ना, बहुत ज़्यादा गैस चढ़ने लगती है, ढकार आती है, जगह जगह दबाते हैं, नाड़ियों में गैस भरी रहती है, एसिडिटी होती है, जलन होती है, एसिड रिफ्लेक्स बहुत रहता है, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, बीपी बढ़ा रहता है, तमतमाहट रहती है, उनको बात बात पे लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, वो सब बीमारियां शांत हो जाएंगी। ठीक है। अकेला धनिया, देखिए धनिया के प्रयोग जिसको त्वचा संबंधी, जैसे जिसको लगे कि हमको बहुत सुंदर होना है भाई, किसी बेटियों की शादी रहती है या किसी को, और देखिए बच्चे जो है आजकल तरह तरह की क्रीम लगाते हैं, वो पेट्रोलियम वेस्ट जो है कचरा डाल करके, तो उससे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, श्वसन होता नहीं है, बाद में तमाम प्रकार की गहरी त्वचा की बीमारियां आ जाती हैं। तो इसमें क्या करिए कि 2 गिलास पानी ले लीजिए और 2 चम्मच यही साबुत धनिया खड़ी वाली है डाल दीजिए, 2 चम्मच। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको कि 4 घंटे इसको भिगो के रहने दीजिए। उसके बाद आंख बंद करके और पूरा चेहरा अच्छी प्रकार से क्या करिए कि आंखों को जो है कोई कपड़ा लगा दीजिए, कोई कपड़ा लगा करके चेहरे को अच्छे से छींटा मार करके आराम से पानी को 5 मिनट तक लगा लगा के धुलिए। तो पूरे टॉक्सिन को खींच लेगा, नरिशमेंट कर देगा सेल्स को, समझ रहे हैं, रोम छिद्रों को खोल देगा। तो धनिया का रूप निखार में बहुत अच्छा जो है उपयोग हो जाएगा, दाग धब्बे दूर कर देगा, चेहरा गोरा हो जाएगा। घमौरियाँ उमरियाँ होती है ना, तो क्या होता है कि जब आप इससे घमौरी से परेशान हैं तो इसी पानी से धुलिए, वहाँ शीतलता प्रदान कर देगा, टॉक्सिन को हटा देगा। शरीर पर जिसको पसीने आते रहते हैं, धनिया खाइए तो भी महकता है अंदर से, और धनिया से धुलिए तो वहाँ से पसीने की बदबू आना बंद हो जाएगी। पसीना जो है, जो साल्ट निकलता है ना, सारे साल्ट रहते हैं हमारे पसीने में, जो यूरिन में होते हैं वही सारे कंटेंट्स वहाँ भी होते हैं। इसीलिए हमारे स्किन को क्या बोलते हैं, सेकंड किडनी बोली जाती है। मतलब इसके अलावा, किडनी के अलावा यहाँ से डिटॉक्स करता है पूरे बॉडी को। तो आप क्या करिए कि इस प्रकार से अगर हाथ पैर धुलेंगे या त्वचा को धुलेंगे तो पसीने की दुर्गंध एकदम बंद हो जाएगी। 50 ग्राम धनिया में स्वादानुसार अगर आप पिसा काला नमक ले लीजिए, 1-1 चम्मच खाने के बाद फंकी लीजिए। तो क्या होगा, आंतरिक स्वास्थ्य, मतलब जब आप इसको काला नमक के साथ और धनिया का पाउडर मिला करके खाना शुरू कर देंगे 1-1 चम्मच ना, तो आप देखेंगे कि अंदर से ऊर्जा बढ़ जाएगी, जीवंतता बढ़ जाएगी, लीवर पावरफुल हो जाएगा, ब्लड प्योरिटी सब चीज़ें बेहतर होती जाएंगी, स्किन की बीमारियां, नींद अच्छी आएगी, आपको दिमाग शीतल रहेगा, याददाश्त बढ़ती जाएगी, स्फूर्ति बनी रहेगी, शारीरिक शक्ति बेहतर हो जाएगी, महिलाओं के यूट्रस संबंधी विकार दूर होने लगेंगे, इन्फेक्शन खत्म होने लगेगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारी बीमारियों में रामबाण है। तो धनिए का आज आपको भिन्न भिन्न प्रयोग हम बता रहे हैं। रोग निरोधक, शक्तिवर्धक, ठीक है। नित्य धनिया किसी न किसी रूप में खाते रहिए, चाहे चटनी बना लीजिए। आजकल तो देखिए वाह वाह क्या आया है कि मटर आई है, मटर बहुत पावरफुल मेडिसिन है। ठीक है। आप उसका बढ़िया से धनिया पीस करके मटर बनाइए, जो आप रोटी चावल मुरझे हुए ना गेहूँ और चावल में, ये लथार्जिक बनाएगा आपको। आप जब धनिया, जब आप मटर बनाते हैं तो मटर में क्या करिए, धनिया तो डालिए ही साथ में पीस करके, हरी धनिया उपलब्ध है बढ़िया से रामबाण की तरह। और क्या करिए, ये आपके डायबिटीज़ भी कंट्रोल करेगा, थायराइड भी कंट्रोल करेगा, इम्यूनिटी भी बढ़ा देगा, गठिया बात दोष सबको खत्म करेगा। कैसे, इसमें आप अजवाइन जरूर डालिए, ध्यान रखिए, सर्वोत्तम वातनाशक है अजवाइन, और साथ में आप हींग डाल दीजिए। तो क्या होगा कि जो उसकी वजह से आपको पचता नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमें मटर पच नहीं रही है, गैस बन जाती है, पेट भारी रहता है, जब आप अजवाइन और उसमें हींग डाल देंगे, अच्छी क्वालिटी की हींग डालिए, तो क्या होगा कि पूरी तरीके से आप समझिए कि वो स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा और टेस्ट भी बढ़ा करके आरोग्य को प्रदान कर देगा। तो धनिया का इस समय खूब बेहतरीन तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई कचालू बना के खाता है, कोई मटर का बना करके खाता है, तमाम तरीके का प्रिपरेशन। अच्छा, रोग निरोधक में आपको एक मसाला मैं बता रहा हूँ। क्या करिए कि धनिया ले लीजिए 30 ग्राम और जीरा ले लीजिए 30 ग्राम, हल्दी ले लीजिए 20 ग्राम, सौंफ और सौंठ, काली मिर्च, हाँ, और तेज पत्ता 10-10 ग्राम, और दालचीनी 5 ग्राम, सबको मिला करके 2 चम्मच घी में भून लीजिए और इसको कांच की शीशी में जो है बंद करके रख दीजिए। और जब खाना परोसें तो इसकी चटनी बना कर खाएं। ध्यान से सुनिए, आपको बता रहा हूँ। धनिया 30 ग्राम, जीरा 30 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, सौंफ, सौंठ, काली मिर्च और तेज पत्ता प्रत्येक 10-10 ग्राम, दालचीनी 5 ग्राम, सबको मिला करके 2 चम्मच घी में भून लीजिए और पाउडर बना कांच शीशी में रख लीजिए। जब भी खाना दीजिए तो चटनी की कटोरी, ठीक है, या मसाला क्या करिए उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, सब्जी में डाल दीजिए, या वैसे रोटी में लगा लीजिए, वैसे ही खाइए। ये मसाला नहीं, औषधि है।
आप समझिए, जीरा, हल्दी, सौंफ, सोंठ, काली मिर्च, धनिया, तेजपत्ता, दालचीनी ब्लॉकेज भी खोल देगा, नसों को भी पावरफुल कर देगा, डाइजेस्टिव जूस को भी बढ़ा देगा। आप समझिए, देखिए कितनी बीमारियों में काम आने वाला है। कफ, खांसी, दमा, टीबी, रक्त प्रदर्द, और जिसको सिफिलिस हो जाते हैं ना, छाले पड़ जाते हैं, रक्त वाली बवासीर हो जाती है, अम्लपित्त की शिकायत हो जाती है, शरीर में ताकत नहीं रहती है। ठीक है, तो आप समझिए कि कितनी बीमारियों में ना, चाहे टीबी हो, शरीर की ताकत कमज़ोर हो जाए, खूनी बवासीर हो जाए, दाह जलन गर्मी रहने लगे, मतलब इन सब बीमारियों में रामबाण औषधि लेकर के आया हूँ मैं आज आपको। ठीक है, ऋतु परिवर्तित होती, जैसे संधि काल होता है ना, कि एक ऋतु जब दूसरे ऋतु में परिवर्तित होती है। जैसे अपने यहाँ क्या है कि चूंकि ये प्रयागराज में हम लोग हैं, तो यहाँ पे 6 के 6 ऋतुएं प्रभावी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विषुवत रेखा है ना, वो भूमध्य रेखा वहाँ से यहाँ से गुजरती है। तो जहाँ जहाँ से रेखा गुजरती है वहाँ वहाँ सारी ऋतुएं, जो शरद है, शिशिर है, वसंत है, जितनी ऋतुएं हैं सभी ऋतुएं, ग्रीष्म से लेकर के वर्षा ऋतु से सारी, जब एक ऋतु दूसरी ऋतु में परिवर्तन होती है तो उसको बोलते हैं संधि काल। संधि काल के समय ही संक्रमण होता है। संक्रमण अर्थात जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, एलर्जी हो गई, मतलब ये सब चीज़ें संक्रमण काल के दौरान जब शरीर एक फेज से दूसरे फेज में जाता है, तो उस समय के लिए देखिए रामबाण है ये। ठीक है, धनिया, पुदीना, अदरक, काली मिर्च और जीरा मिलाकर चटनी बनाइए। ठीक है, क्या क्या मिलाइए? धनिया, पुदीना, अदरक, काली मिर्च और जीरा मिला के चटनी बनाइए। तो जब भी ऋतु परिवर्तित होगी, अगर उस समय आप इसका उपयोग करते हैं, तो आप समझिए ऋतु परिवर्तन से होने वाली जो बीमारियाँ, क्योंकि इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और ये डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा उसी के अनुरूप लेकर के चला जाएगा। तो कितने फ़ायदे हैं धनिया के, ठीक है, कितना बताऊं। और चूँकि बहुत सारे, इसलिए बताना हमारी मजबूरी बन जा रही है। कहीं चोट लग गई हो तो क्या करिए, चोट के बाद नीला धब्बा हो जाता है, देखिए वहाँ पे खून जम जाता है ना, तो क्या करिए, अगर दर्द बना रहता है, सूजन रहती है, तो धनिया और हल्दी दोनों को पीस लीजिए। ठीक है, और वही जो सरसों का तेल होता है या तिल का तेल होता है, उसी में इसको भून लीजिए और चोटग्रस्त स्थान पे इसको पीस करके क्या करिए कि बांध दीजिए। तो क्या होगा कि जो वहाँ पे दर्द है, सूजन है और जो नीलापन पड़ गया है, वो खून को क्या करेगा, खून के थक्के को वहाँ से हटा देगा, नाड़ियों को खोल देगा, मसल को रिपेयर कर देगा, तो वो सूजन भी चली जाएगी और वहाँ से दर्द भी चला जाएगा और जो वहाँ दाग पड़ा हुआ दाग भी हट जाएगा। है ना धनिया कितने सारे फायदे। जिसको थकावट रहती हो, ठीक है, तो थकावट में क्या करिए आप, अगर आप खूब चलते हैं, थकावट आ जाती है, तो 20 दाने ले लीजिए धनिया के सूखे, यही जो धनिया के सूखे सूखे दाने हैं ना, इसी के 20 दाने ले लीजिए। अब 20 दाने लेकर तो खूब चबाइए, ठीक है, और खूब चबाएं, थकावट दूर हो जाएगी। और जब आप कहीं जा रहे हैं, यात्रा उत्रा में जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको क्या करिए आप कि लेते जाइए साथ में ना, और क्या करिए कि पैरों को घुटने तक ठंडे पानी में डुबो लीजिए और उसी में धनिया डाल दीजिए आप। ठीक है, जैसे पैर को क्या करिए कि घुटने तक का पानी ले लीजिए, टब ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए और उसी में थोड़ी धनिया डाल दीजिए, थोड़ी देर जो है पैर डाल के बैठ जाइए, तो पैर को शीतल कर देगा। ठीक है, मतलब पैर तो कहते ना कि देखियो, खास करके तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद जीवन शैली में, आयुर्वेद मतलब चूरन फंक की चटनी नहीं है, आयुर्वेद मतलब जीवन शास्त्र, आयु वेद माने ज्ञान। ठीक है, तो ये कूद फांद वाली तकनीक नहीं है, ये जीवन को पुष्ट और बलिष्ठ बनाने वाली तकनीक है। तो क्या करना है कि जब आप इसको धनिया को पानी में डाल देंगे और घुटने तक के पैर डाल करके उस पानी में बैठ जाएंगे, तो डिटॉक्स कर देगा, जो थकान है, दर्द है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, ख़त्म कर देगा, इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर देगा ये। ठीक है, तो इसके भिन्न भिन्न प्रकार के ये सारे अनुप्रयोग हो गए। अच्छा, अब अगला बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जम्हाई आती है, नींद की कमी जिसको रहती है ना, शरीर में थकावट आती है, उसी को जम्हाई आती है। तो ठीक है, बार बार जम्हाइयाँ आए तो 2 चम्मच धनिया 1 किलो पानी में अच्छे से उबाल करके चेहरे को धुलिए। ठीक है, जैसे क्या है कि बार बार लोगों को क्या होता है कि जम्हाई आती रहती है, मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, कहीं जाते आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, नींद आती रहती है, तो क्या करिए कि धनिया का इस प्रकार से उपयोग करिए। अगर आप कि धनिया ले लीजिए ना, 1 किलो पानी में उबाल लीजिए 2 चम्मच धनिया और चेहरे को धुलिए, तो उससे क्या है, चेहरे में ताजगी आ जाएगी, स्किन भी अच्छी हो जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा और नींद आना, पढ़ाई में जो मन नहीं लगता वो सब ठीक हो जाएगा। अब क्या है कि जिसको न्यूरोस्थेनिया हो जाता है ना, स्नायु दुर्बलता हो जाती है जिसको स्नायु तंत्र में, तो उसमें क्या होता है, मन उसका लगता नहीं किसी चीज़ में, एकदम लगता है जैसे ये किसी ने पीट पाट करके डंडे से पछाड़ करके सुखाया हुआ है, टांगा हुआ है,
तो उसका मन लगेगा नहीं, स्नायु तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, उसका अस्थि तंत्र मज्जा तंत्र भी कमज़ोर हो जाएगा उसका। तो उसमें करना क्या है, उसको 10 पत्ते तुलसी के ले लीजिए और 1/4 चम्मच सूखा धनिया ले लीजिए, 4 काली मिर्च ले लीजिए। ध्यान रखिए 10 पत्ते तुलसी के, 1/4 चम्मच सूखा धनिया, 4 दाने काली मिर्च, स्वाद अनुसार थोड़ी चीनी ले लीजिए और इसको पानी में उबालिए। ठीक है, और जब पानी बचे कितना, जैसे आप 1 गिलास ले लीजिए, जब ये 1.5 कप बच जाए तो इसको धीरे धीरे चाय की तरह पीजिए। 5 बूंद नींबू भी डाल सकते हैं आप देखिए चमत्कार होगा, दंग रह जाएंगे धनिया के फायदे। ठीक है, अब आप धनिया के विषय में क्या हो जाएंगे, चिकित्सक बन जाएंगे धनिया के। तो अगर कोई वात रोग बढ़ा हुआ, वात जैसे गैस बनती है, जगह जगह दर्द रहता है शरीर में, नसें सूज जाती हैं, जगह जगह दबाइए, ढकार आती है, पेट भरा भरा भारी भारी रहता है, ठीक है, मन नहीं लगता है, बराबर नींद नहीं आती है, ये सब वात के रोग हैं। तो इसमें क्या करिए, 3 भाग पिसा धनिया ले लीजिए, 1 भाग सौंठ मिला लीजिए। ठीक है, और इसको 1-1 चम्मच शहद में मिला के नीचे चाटिए। मतलब 3 भाग धनिया लीजिए, 1 भाग सौंठ। जैसे आपने 3 चम्मच जो है धनिया ले लिया, 1 चम्मच सौंठ ले लीजिए, शहद में मिला के पीजिए। सर्वोत्तम वातनाशक है ये, सर्वोत्तम मतलब सर्वोत्तम। धनिया, सौंठ और अगर अर्जुन की छाल मिला करके उपयोग कर लीजिए। ब्रह्मांड में इससे बेहतरीन वातनाशक कोई औषधि नहीं है। गठिया, वात, बतास, जिसको भी वायु की बीमारियां, बीपी बढ़ जाए, ये भी वायु की बीमारियां हैं, नींद ना आए, अनिद्रा हो जाए, मानसिक पागलपन, जगह जगह ज्वाइंट में पेन रहे, वायु जहाँ जहाँ घूमेगी वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, मतलब अनियंत्रित वायु, नियंत्रित वायु तो सारी क्रियाएँ कराएंगी। ठीक है, तो वात के लिए सर्वोत्तम उपाय है जो बता रहा हूँ आपको। तो धनिया देखिए रामबाण कैसे बन जाता है भिन्न भिन्न बीमारियों में। मिर्गी देखिए, मिर्गी आती है, लोग कहीं भी बेहोश होकर गिर जाते हैं, नाक पटकने लगते हैं। तो 1 किलो पानी में 50 ग्राम धनिया डाल करके इतना उबालें कि 3 हिस्सा पानी इसका जल जाए। ठीक है, क्या करिए, 1 किलो पानी ले लीजिए, उसमें 50 ग्राम धनिया डाल दीजिए। ठीक है, और इसमें इतना उबालिए कि 3 ग्राम। मिर्गी की बीमारी में क्या होता है कि चूंकि ये मानसिक बीमारी है, न्यूरॉन सिस्टम काम नहीं करता है, ब्रेन का कंट्रोल खत्म हो जाता है, तो आदमी वहीं से वहीं जो है मूर्छावान होकर गिर जाता है, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी चला रहा है आदमी, कुछ हो सकता है। इसको ले लीजिए बढ़िया से और इसको उबालिए पानी में। ठीक है, पानी में उबालने के बाद जब 3 भाग पानी उड़ जाए तो इसमें थोड़ा स्वाद अनुसार नमक मिला दीजिए, तो चाय की तरह पीजिए। मिर्गी की बीमारी में बहुत अत्युत्तम औषधि है। नहीं, पूरी दुनिया में आप अभी चूँकि जो हमारा ये बसना धाम में हम गरीबों के लिए निःशुल्क जो है स्वास्थ्य जो है सुविधा और ये केंद्र जो है बना रहे हैं और निरंतर चलता रहेगा। तो यहाँ पे यही सब भिन्न भिन्न चिकित्साएं हम करने वाले हैं जिससे सारी बीमारियां ठीक होने वाली हैं, समझ रहे हैं। तो मिर्गी के लिए तो हम विशेष ऐसा उपचार करेंगे जो जन्म जन्मांतर की मिर्गी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। मिर्गी है, थायराइड है, शुगर है, इवन कैंसर तक की बीमारियां, हटिया गठिया, लीवर सीवर तो छोड़ ही दीजिए आप, अमादमा, सब बीमारियां ठीक होने वाली हैं। पधारिए वहाँ पे, नित्य राम कथा चलेगी, भागवत पुराण चलेगा, शास्त्र चलेंगे, वेद चलेंगे, उपनिषद चलेंगे, ज्ञान विज्ञान चलेगा, इंजीनियरिंग से लेकर प्राकृतिक इंजीनियरिंग से लेकर के मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेकर के हर विषय पे प्रकाश डाला जाएगा और लोगों को ट्रेन किया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि वो सिपाही बन के भारत के, भारत भा माने भानु, सूर्य, रत माने रमण करने वाला, उसको हर जगह विस्तार देंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो धनिया पे फोकस करें हम लोग कि कैसे ये रामबाण है। मिर्गी के रोग बता दिए। अब मसूड़ों में रक्तस्राव हो रहा है तो 50 ग्राम धनिया ले लीजिए, 1 किलो पानी में उबाल करके छान करके नित्य 2 बार कुल्ला करिए, मसूड़ों में रक्त आना बंद हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं मेरी बात क्या बता रहा हूँ। धनिया को 50 ग्राम ले लीजिए, ठीक है, 1 किलो पानी में उबालिए, जब 1 गिलास बच जाइए तो इससे कुल्ला करिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, मसूड़े में सूजन आ गई हो, इन्फेक्शन हो गया हो, दर्द रहता हो, मवाद आती हो, तो उसमें मतलब समझिए 1 चुटकी का चौथाई इसमें फिटकरी भी मिला दीजिए और गुनगुना गुनगुना रहे गरारा करिए। मैं लिख के देता हूँ, दंग रह जाएंगे। ऐसी कोई दवा नहीं निर्मित जो इतनी तेज काम करेगी, समझ रहे हैं। बाकी तो ढिठोर आदि हम आपको बाद में बताएंगे ही। ठीक है, पुराना दस्त हो रहा हो न, आजकल बोलते हैं ना IBS हो गया, IBS हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दस्त पुराना हो गया हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ठीक है, तो उसमें कैसे धनिया का उपयोग करें आप। इसमें क्या है, 5-6 बार दस्त होती है, गैस बहुत निकलती है, तो 1 चम्मच साबुत धनिया ले लीजिए और
या चाहे पिसा हुआ धनिया ले लीजिए, जो आपको मिल जाए, ठीक है। उसको चबा चबा खाइए, क्योंकि अगर साबुत रहेगी तो खाने में आसानी होगी। और अंत में क्या करिए, पानी में भिगो के रखिए और पनिया भी पी लीजिए, निगल जाइए। तो दस्त हो जाएगा, पेट के रोग हो जाएंगे, सब में बेहतरीन लाभ होगा। रात को धनिया पानी में भिगो करके प्रातः छान करके, गुड़ का भूरा आता है, ठीक है, गुड़ का भूरा आता है IBS वाले में, रात में भिगो दीजिए और उसमें रात को छान करके गुड़ का भूरा मिला करके शरबत पीजिए और ये धनिया भी चबा के खा लीजिए। IBS के लिए रामबाण है। लोग पूरी दुनिया में टहलते रहते हैं, IBS का इलाज पाते नहीं हैं, बस उल्टी सीधी दवाइयाँ खा के किसी तरीके से कुछ दिन अपना काम चलाते रहते हैं, फिर दूसरी बीमारी में यात्रा तय करते रहते हैं। तो कैसे, देखिए IBS में रामबाण और पुराने दस्त में रामबाण है। जिसको तिल, लाल मस्से और अन्य मस्से, मस्सा कहीं भी हो जाए, ठीक है, सूखा ले लीजिए चाहे हरा धनिया ले लीजिए, पीस के लेप लगाइए, कुछ दिनों में लगाते रहिए, 2-3 माह में वहाँ से मस्से, तिल, ये सब चीज़ें क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। तो धनिया क्या है चमत्कार धनिया का, क्या जानते थे आप ये सब? अभी तो मैं 50 और बताने वाला हूँ, बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। तो उसमें क्या है, सिर दर्द जिसको आता है, अधकपारी रहती है, माइग्रेन रहता है, ठीक है, हर समय सर पकड़ के बैठे रहते हैं, उसमें करना क्या है आपको, 4 चम्मच धनिया लीजिए, 2 चम्मच मिश्री लीजिए, 1 गिलास पानी में उबालिए, जब आधा रह जाए तो उसमें क्या होगा, इसको छान करके पीजिए। तो सर्दी जुकाम या किसी प्रकार से, ठीक है, किसी भी प्रकार से, ठीक है, अगर आपको मतलब सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द में राहत, धनिया का तेल भी बनाते हैं। जैसे धनिया को आप क्या, तिल के तेल, चाहे आप सरसों के तेल ले लीजिए, या चाहे नारियल के तेल ले लीजिए, उसमें पकाइए अच्छे से। और जैसे आप 1 पाव ले लीजिए तेल और उसमें 100 ग्राम धनिया डाल दीजिए, धीमी धीमी आंच पकाइए। पाउडर मत डालिए, पाउडर में से तेल उड़ जाता है, वही डालिए ताकि वो तेल उसमें घुल जाए और उसको लगाइए। आनंद आ जाएगा, दिमाग शीतल, मन बुद्धि ठीक, न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जितने भी हमारे सेंट्रल मतलब नर्वाइन सिस्टम हैं, जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो सब का जो कमांड सेंटर है, वो सब क्या होगा, बैलेंस होने लगेगा। पूरा न्यूरॉन्स पावरफुल हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल फंक्शन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। न्यूरॉन्स का जैसे सेंसरी नर्व हो चाहे मोटर नर्व हो, सब स्ट्रांग हो जाएंगी, ठीक है। तो धनिया के देखिए रामबाण क्या क्या है जो है फ़ायदे में बता रहा हूँ आज आपको। जैसे छींके किसी को बहुत आती है, धनिया की पत्ती सूंघ लीजिए। कोई कहते हैं ना कि बार बार छींके जा रहे हैं, छींके ही जा रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं बैठे हैं छींक रहे हैं, धनिया की पत्ती लीजिए, ऐसे मसलिए, सूंघ लीजिए, तुरंत छींक बंद। खड़ी धनिया लीजिए, इसे मसल लीजिए हाथ में, तुरंत छींक बंद। क्या आप कचरों वाले पैटर्न में उलझे रहते हो, केमिकल खा खा के, केमिकल सूंघ? अरे राम ने दिया है, रामबाण औषधि है, इसका उपयोग करिए, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि जिसको पुरानी से पुरानी जुकाम रहे, उसके लिए रामबाण उपाय नोट कर लीजिए। 125 ग्राम पिसा हुआ धनिया 500 ग्राम पानी में इतना उबालिए कि पानी चौथाई रह जाए। इसे छान करके 125 ग्राम पिसी हुई मिश्री डाल दीजिए और फिर से उबालिए इसको। जब चाशनी बन जाए ना मित्र, तब क्या करिए, इसको ठंडी कर लीजिए और 3-3 चम्मच 40 दिन तक खाइए। आप देखेंगे कि पुराने से पुराना जुखाम गायब शरीर से, ठीक है। और समान मात्रा में पिसा हुआ धनिया और मिश्री मिला करके 1 चम्मच नहीं 3 बार फंकी ले लीजिए। 1 गिलास पानी में स्वादानुसार गुड़ डाल करके उबाल लीजिए और छान करके 3 चम्मच पिसा हुआ धनिया फंकी ले करके इसी पानी से ले लीजिए। तो आपको जो कफ संबंधी बीमारी है ना, दमा अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, श्वास में दिक्कत, बार बार एलर्जी हो जाना, छींक आने लगना, नजला हो जाना, कफ वाली बीमारियां भी पूरी तरीके से समन हो जाएंगी। नोट करते रहिए, रामबाण उपाय बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। अब जिसको पित्त बहुत ज़्यादा हो, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, जलन हो, दाह हो, पसीना खूब आए, बदबू आती रहे, हरी धनिया उपयोग करिए। हरी धनिया तो उसमें बहुत फायदा करेगी, सूखी धनिया भी फायदा करती है। चेचक की गर्मी हो जाती है जिसको ना, तो क्या करिए कि मिट्टी के बर्तन में, ठीक है, जब चेचक ठीक हो जाए तो जीरा और धनिया 2-2 चम्मच क्या करिए, जैसे आप मिट्टी का कोई बर्तन ले लीजिए, कोई कटोरा टाइप का ले लीजिए या कोई मटके टाइप का ले लीजिए, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा, उसमें रात को भिगो दीजिए पानी डाल करके 2 गिलास, और सुबह जो है वही पानी निकाल करके उसी मिट्टी के बर्तन में से, मिट्टी माँ हैं, धरती हैं, छित जल पावक गगन समीर, ठीक है। धरती, आकाश, अग्नि, जल, वायु, इन्हीं से निर्मित है ये पूरी काया पूरब, ये जितना भी लौकिक अलौकिक देख रहे हैं हम लोग। तो मिट्टी माँ हैं,
ना, हमारी माँ को भी, उनकी माँ को भी, सबकी माँ को सृजन करती हैं ये माँ। इनको उठिए तो सुबह प्रणाम करिए। सर्वप्रथम जिस नाक से श्वास चल रही हो उसको बोलते हैं स्वर विज्ञान। किसी दिन सिखाएंगे आपको, अद्भुत दंग रह जाएंगे। कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लेते हैं, चेचक की गर्मी पूरी तरीके से शांत हो जाती है और मल साफ होकर के आता है ना, क्योंकि शीतल प्रकृति का है ना। माइग्रेन जिसको बहुत होता है, ठीक है, जिसको माइग्रेन होता है, सर पकड़ के बैठे रहते हैं, सर पीटते रहते हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ, तेल सब इस्तेमाल करते रहते हैं, कुछ मत करिए, धनिया का लेपन लगाइए, बाल भी झड़ना बंद, नींद अच्छे से आएगी, माइग्रेन गायब हो जाएगा। बैठ के 5 मिनट, माइग्रेन हो, सर दर्द की कोई बीमारी हो, श्वास की कमी हो रही हो, प्राणवायु कम हो रहा है शरीर के अंदर, इसलिए उथल पुथल हो रही न्यूरॉन्स में, ठीक है, तो गहरी गहरी सांस लीजिए 2-3 मिनट और धनिया का लेप लगा लीजिए। गारंटी है मेरी, किसके बिहाफ पे, इस आयुर्वेद के बिहाफ पे, राम के बिहाफ पे, ठीक है, कि आपकी माइग्रेन अनिद्रा संबंधी बीमारियां गायब होने वाली हैं। ठीक है, तो धनिया का उपयोग करिए मित्रों। अच्छा, गर्मी के कारण अगर सिर दर्द हो रहा, सूखा धनिया 10 ग्राम ले लीजिए, मुलेठी ले लीजिए, ठीक है, और सूखा आंवला ले लीजिए, और 5 ग्राम रात को सब मिला लीजिए, मतलब सूखा धनिया 10 ग्राम ले लीजिए, गुठली सहित जो है सूखा आंवला ले लीजिए, मुलेठी मिल जाए तो ले लीजिए, मुलेठी शीतल भी है, कब्ज शोधक करती है, और अगर मुलेठी न मिले तो सूखा धनिया 10 ग्राम और बिना गुठली वाला आंवला 10 ग्राम। रात को मिट्टी के पात्र में 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, प्रातः उसको मसल लीजिए, अच्छे से मिश्री मिला करके पी जाइए। तो जो सर दर्द में इतनी समस्या होती है, लोग लगातार सर दर्द की दवाइयाँ खाते रहते हैं, सर दर्द होना ही बंद हो जाएगा, बीसियों और बीमारियां गायब हो जाएंगी इसके साथ में। ठीक है, उपयोग करिए, धनिया का गुणगान करिए, राम ने दिया है, धरती माँ ने दिया है, उनका गुणगान करिए। ठीक है, गर्मी के कारण अगर सिर दर्द हो गया, ये भी हो गया जिसको चक्कर आते हैं बार बार, ठीक है, बार बार गिर जाते हैं, तो 1 चम्मच धनिया ले लीजिए, 2 चम्मच सौंफ ले लीजिए। ठीक है, चक्कर आता है ना, लोग कहते हैं कमजोरी आ गई, चक्कर आ गई, कहीं भी बेहोश होकर गिर जा रहे हैं, तो 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए, चाहे चबाक खा लीजिए, चाहे पाउडर उसका ले लीजिए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाइए, कुछ दिन में चक्कर वाली बीमारी गायब हो जाएगी आपकी। ठीक है, पाचन भी बढ़ जाएगा, मेटाबॉलिक फंक्शन भी बढ़ जाएगा, वजन भी बैलेंस होगा। फोन की मेमोरी गई है भर, जगह हो जाएगी खाली। फिर से हम इसके आगे का ध्यान लेकर चलेंगे। ध्यान रखिए, अभी धनिया का हम आपको 10% उपयोग बताए हैं, अभी 90% उपयोग बताएंगे। धनिया में PhD करा देंगे आपको। ठीक है, गुणगान करिए प्रभु का, नारायण का, राम जी का। ठीक है, फिर अगला भाग बना रहे हैं, अगले भाग में आपको धनिया की आगे की जानकारी देंगे। ठीक है, तब तक गुणगान करिए राम जी का। जय सीताराम। कई सारे भाग बनाने वाले हैं, 10 भाग।